पता है ये मेरे हाथों में क्या है? इसे हम लोग जिरवानी बोलते हैं। जब किसी की डिलीवरी होती है ना हमारे यहाँ, तो हम लोग जिरवानी या चवानी बनाते हैं। आज मुझे किसी को देना था तो मैंने ये बनाई हूँ, तो आप लोग को मैंने सोचा शेयर करती हूँ। चलिए, इसे बनाने के लिए मैंने छुहाड़ा, बादाम और गरी और 1 कटोरी जीरा सभी को रात को भिगो कर रख दी थी। अब इसे हम पीस लेते हैं। बादाम को और मिक्सर जार में डालकर मैं पीस ली हूँ। उसके बाद उसी मिक्सर जार में गरी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हम पीस लेते हैं, ताकि बड़े तो पीसेंगे नहीं, इसलिए छोटे में कर ले रही हूँ। और उसके बाद 1 कटोरी मैं किशमिश डाल दी हूँ। किशमिश को भिगोई नहीं हूँ, बस ऐसे ही डाल दी हूँ। और उसे भी पीस कर हम लोग उसी बर्तन में ले लेते हैं। अब उसके बाद जो छुहाड़े हैं ना, उसके बीज को निकाल कर साफ़ कर लेंगे और ऊपर के जो फूल हैं उसे भी निकाल लेंगे और सभी को साफ़ कर कर हम पीस लेंगे। जो मेरे छुहाड़े हैं ना तो ज़्यादा थे, तो मैंने 2 बार में पीसी। एक बार में पीस चुकी हूँ और दूसरे बार में जब मैं पीस रही थी तो उसी में मैं जीरा को भी डाल दे रही हूँ साथ में, और साथ में डालकर दोनों को पीस ले रही हूँ बारीक। और पीस कर उसे भी हम इस बर्तन में ले लेंगे। अब इसके बाद ना हम कच्चा हल्दी लेंगे और उसे हम करीब 200 ग्राम ली हूँ और उसके छिलके को उतार कर उसे भी हम पीस ली हूँ। पीस कर उसे सब साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद एक कढ़ाई लेते हैं और उसमें करीब हम 200 ग्राम घी डालते हैं। घी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये बनने के लिए, लेकिन मैं कम ही घी डाल रही हूँ क्योंकि जिसे देना है उसे थोड़ा कम घी में बना हुआ चाहिए। अब इसमें हम 50 ग्राम सरसों तेल डाल दे रहे हैं और दोनों को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद ना हल्दी को डालकर अच्छे से भूंजेंगे। चलिए, अब ये तेल मेरे और घी जो है गर्म हो चुके हैं। अब हल्दी को इसमें डाल देते हैं और उससे पहले हम लोग हल्दी को भून लेते हैं ताकि जो हल्दी है ना थोड़ा सा भून जाए। उसके बाद हम इसमें जो भी ड्राई फ्रूट पीसे हैं उसे हम मिक्स करेंगे। पहले हम 10 से 15 मिनट तक इसे हल्दी को भून लेंगे और गैस को ना जो है ना मीडियम रखेंगे। मीडियम रख के अच्छे से हल्दी को भूंजेंगे ताकि हल्दी ना जले नहीं, लगातार चलाकर भूंजेंगे। और किन किन को अचवानी के बारे में और जिरवानी के बारे में पता है, हम लोग साइड में तो ये बिहार साइड में तो ज़्यादातर किसी की भी अगर घर में डिलीवरी होती है तो ये रेसिपी ज़रूर से बनती है और बना के रखे जाते हैं उनके स्पेशल खाने के लिए। लेकिन हम लोग भी कभी कभी उसमें से थोड़ा सा खा ही लेते हैं। ऐसे ये बन के बहुत अच्छी बनती है। ऐसे भी आप लोग बनाकर कभी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा बहुत खाने के लिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि ये थोड़ा गर्म करता है, इसलिए कम मात्रा में आप लोग भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अभी मेरी हल्दी भी है, देखिए भुन चुकी है थोड़े, और घी भी इसके अच्छे से छोड़ने लगे हैं। अब चलिए, इसमें है जो हम लोग ड्राई फ्रूट पीसे थे ना उसे हम डाल देते हैं और डालकर इसे भी अच्छे से भूंजेंगे। गैस को बिल्कुल मीडियम आंच पे रखेंगे और लगातार चलाकर भूंजेंगे, नहीं तो क्या है ना कि ये नीचे चिपक कर जलने लगेंगे और थोड़े टेस्ट में अंतर आ जाएंगे, इसलिए इसे लगातार चलाएंगे। और इसे बनाने में ना करीब 40 या 1 घंटा से टाइम लग जाता है, क्योंकि इसे भूनना बहुत ज़रूरी रहता है। अच्छे से भूंज के नहीं पकाएंगे ना तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसे ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है ना, इसलिए इसे अच्छे से हम लोग भूंजकर ज़्यादा भूंजते हैं ताकि ख़राब ना हो, और इसे रख देते हैं। घी का मात्रा थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें और घी मिक्स कर दे रही हूँ। लेकिन उसे घी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा घी और मिक्स कर ही दे रही हूँ, क्योंकि घी के बगैर ये अच्छा से पक नहीं पाता है। इसमें घी का मात्रा ज़्यादा चाहिए ही। और चलिए, ये कढ़ाई जो है ना मेरी छोटी थोड़ी पड़ रही है, क्योंकि इसे बनाने के लिए थोड़ी बड़ी कढ़ाई चाहिए थी। ये थोड़ी छोटी पड़ रही है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, तो इसे मैं हटा देती हूँ और दूसरी बड़ी वाली कढ़ाई ले लेती हूँ और उसमें अच्छे से हम बनाते हैं इसे। मैंने गैस से उसे उतार के रख दी हूँ। अब बड़ी वाली कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और एक गर्म होने के बाद उसमें हम मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे। अब कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब चलिए, इसमें डाल देते हैं और अच्छे से भूनेंगे। गैस को है ना मीडियम ही रखेंगे, लो नहीं रखेंगे ना हाई रखेंगे, मीडियम रखेंगे और उसे लगातार चलाकर भूनेंगे ताकि ये जले नहीं। और जैसे जैसे भून जाएगा ना तैसे तैसे थोड़ी मात्रा कम होते जाएगी, क्योंकि ये पीसते समय जो पानी जो है ना वो पानी धीरे धीरे सूखते जाएंगे और इसके कलर भी थोड़ा चेंज होने लगेंगे। और किसी ने
ये जिरवानी खा के ट्राई किया है और किसको किसको ये जिरवानी के बारे में पता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये थोड़े थोड़े मुझे अभी भी घी कम लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा और घी डाल दे रही हूँ क्योंकि कम मात्रा में तो बनती ही नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम मात्रा में घी में ये बन जाए। तो चलिए मैं और इसमें घी और मिक्स कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से बने। फिर भी इसमें घी का मात्रा और चाहिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा कम ही डाली हूँ और अच्छे से चलाकर इसे भूंजेंगे ताकि ये जले नहीं, नीचे चिपके नहीं। और जैसे जैसे भून जाएगा ना तैसे तैसे इसकी खुशबू आपको अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब इसमें ना थोड़ी कम हो गए हैं, भून चुके हैं, तो मैं इसमें सौंठ पाउडर ले ली हूँ। बड़े चम्मच से करीब मैंने 2.5 चम्मच ले ली हूँ। आपको अगर कच्चा सौंठ मिले तो वो डाल के बनाइएगा, लेकिन मेरे पास कच्चा सौंठ नहीं मिला था तो मैंने पाउडर ही डालकर बना ले रही हूँ। और साथ में इसे मिक्स करके अच्छे से भूंजेंगे सौंठ के पाउडर को भी। और जैसे जैसे भूंजेंगे ना तैसे तैसे जो मसाले हल्दी है, सौंठ है, जो ड्राई फ्रूट है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आने लगती है ना। इसमें हम करीब और थोड़ा सा घी डाल दे रहे हैं। सब घी डालकर करीब मेरे 400 ग्राम घी हो चुके हैं। फिर भी अभी देखिए घी का मात्रा इसमें बहुत कम लग रहा है। कम से कम इसमें 700 या 800 घी चाहिए था डालने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत कम मात्रा में घी डाली हूँ। और सभी को मिक्स करके अच्छे से इसे हम लोग भूनेंगे ताकि जो है ना ये जले नहीं और चिपके नहीं। और अच्छे से भूंजकर इसे हम पकाएंगे। अभी अच्छे से थोड़ा भून चुका है, लेकिन इसे हम अलग और भूनेंगे। और भूनने के बाद ना इसमें हम गुड़ मिक्स करेंगे। करीब हम गुड़ ले लेंगे 600 या 700 गुड़ ले लेंगे, अपने मीठा के हिसाब से। ज़्यादा या कम, जितना कम मात्रा में रखना हो उतना ले लेंगे। हम करीब 600 ग्राम गुड़ ले ली हूँ और इसे मैं डाल देते हैं साथ में। गुड़ अच्छे से पिघल जाएंगे और गुड़ भी अच्छे से पक जाएंगे साथ में। चलिए अच्छे से गुड़ को मिक्स करके साथ में पकाते हैं और लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि घी का मात्रा कम है इसलिए ये चिपकने लगेगा, इसलिए हम थोड़ा चलाते ही रहेंगे और इसे हम भूनेंगे ताकि चिपके नहीं। कहीं कहीं मेरा हल्का हल्का चिपकने भी लग रहा है, इसलिए आप लोग एक बार जब ट्राई करो ना बनाने के लिए तो घी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। और एक बार ज़रूर से बनाकर आप लोग जिरवानी ट्राई कीजिएगा। और जिन्हें तो पता है तो उन्हें को तो, जिन्होंने जिरवानी खाए होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि इसके बनने के बाद टेस्ट कितनी अच्छी लगती है। टेस्ट करने के लिए आप लोग ज़रूर से बनाइएगा, लेकिन कम मात्रा में। और अब हम इसमें करीब 4 चम्मच ले अजवाइन डाल दे रहे हैं, ताकि अजवाइन, खड़ा अजवाइन आप चाहो तो पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं खड़ा अजवाइन डाल रही हूँ। और उसे भी गुड़ के साथ थोड़ा डालकर भून लेंगे। और जैसे जैसे गुड़ है ना इसमें पिघलते जाएंगे तैसे तैसे के कलर भी चेंज होते जाएंगे। और देखिए कितनी दिखने में भी अच्छी लग रही है। देखने में तो अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। जब हम लोग के घर में बनती थी ना दूसरे के लिए भी, तो हम लोग ज़रूर से थोड़ा सा चुपके चुपके खा लेते थे, क्योंकि ये थोड़ा गर्म करता है। इसलिए हम लोग मिलता नहीं था कि नहीं तुम लोग को नहीं खाना है बच्चे लोग को, लेकिन फिर भी हम लोग खा लेते थे। चलिए ये गुड़ को और अच्छे से भूनते हैं और बनाते हैं। एक बार ऐसे भी आप लोग ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। हम लोग के साइड में अछवानी भी बनती है, लेकिन अछवानी जो है ना थोड़ी जड़ी बूटी डाल के बनती है, तो वो थोड़ी कड़वी ज़्यादा होती है और ये थोड़ी अच्छी लगती है, इसलिए ज़्यादातर जिरवानी ही बनते हैं। चलिए इसे अच्छे से मिक्स करके हम लोग पका चुके हैं चला चला कर। अब ये थोड़ा सा देखिए कलर भी चेंज हो गए और अच्छे से भून भी चुके हैं। थोड़ा 10-15 मिनट और इसे भून लेंगे और ये मेरी जिरवानी बनकर तैयार हो चुकी है। और गर्मा गर्मा तो टेस्ट करेंगे ही, लेकिन जब ये पक जाएगी ना तो इसे ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज में से जब भी खाना हो तो गर्म करके खाने का, कम से कम 15-20 दिन तक से आराम से चल जाती है। पहले जिसे देना है उसे तो हम लोग दे दें, और हम तो गर्मा गर्म टेस्ट तो करेंगे ही। आप लोग भी ज़रूर से बनाकर एक बार टेस्ट कीजिएगा। कम मात्रा में ही बनाइएगा, लेकिन ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए मेरी बन चुकी है, गैस को की बंद, और ये गर्मा गर्मा लेकर हम लोग थोड़ा टेस्ट करते हैं। आप लोग भी ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा।
और इसे ठंडा होने के बाद देखिए कितना ऐसा सूखा कलर हो गया। अब इसे मैं फ्रिज में रख के निकाली हूँ। ये बिल्कुल ऐसा जम चुका है। जब भी खाना हो गर्म करके खा सकते हैं। अब इसे हमें डब्बा में पैक करके जिन्हें देना है मैं उन्हें भेज दूँगी। आप लोग को कैसी लगी ये वीडियो